हेलो प्यारे बच्चों। क्या हालचाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नामाकरण पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, अगर ये आप इसमें बहुत ही कम चीज पढ़ना है और अगर आप ये चीज पढ़ लेते हो तो 5 से 6 नंबर आप क्या कर लोगे, फिक्स कर लोगे। और एग्जाम काफी नजदीक है, इसीलिए अभी आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कहानी सुनाऊं कि अगर किसी के घर में बच्चे पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में कार्बन रसायन क्या मतलब, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बन के नए नए यौगिक बनते हैं तो उसका नामकरण होता है, मतलब नाम रखा जाता है। तो कौन नाम रखता है? तो इसका अंतरराष्ट्रीय संघ होता है। ठीक है, वही इसका नाम रखता है ताकि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसे जाना जा सके। तो आइए, जब हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कार्बन का संकेत क्या होता है। तो कार्बन का संकेत होता है सी। परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6। और संयोजकता कितना होता है? 4। संयोजकता मतलब कार्बन को कितने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब शांत होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है? तो 4। लेकिन कार्बन एक ऐसा तत्व है जो आप न वो ना किसी को 4 दे सकता है ना ही ले सकता है। बस वो क्या करता है, आपस में साझेदारी कर लेता है। ठीक है, तो उसे साझेदारी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है? तो 4। तो ऐसे हम बना दिए हैं सी, और ये 4 बॉन्ड बना लेगा किसी दूसरे किसी दूसरे तत्व से, या कार्बन कार्बन से, या कार्बन हाइड्रोजन से। 4 तत्व, मतलब 4 क्या होगा, साझा कर लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए मैंने लिख दिया है कार्बन अन्य परमाणु के साथ 4 आबंध बनाता है। पक्का, क्योंकि 4 जरूरत पड़ेगा इसको। ठीक है, अब आइए जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं वो आबंध पे ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है, तो हम इस वीडियो में केवल 8 से 9 10 चीज देखेंगे। एक एल्केन पढ़ेंगे, फिर एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, हेलो एल्केन पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। सबके बारे में समझने वाले एक एक करके। ठीक है, इतना समझ गए आप? अभी आ जाओ आप। देखो, कार्बन के बीच में अगर एक एक बंध रहे उसको एकल आबंध बोलेंगे, और ऐसे चीज को हम बोलेंगे एल्केन। एल्केन का समूह है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध होगा उसको बोलेंगे एल्कीन। और कार्बन के बीच में 3 आबंध होंगे, त्रि आबंध होंगे, उसको बोलेंगे एल्काइन, मतलब मल्काइन। क्लियर है? हाँ, मल्काइन बोल सकते हैं आप, एल्काइन को मल्काइन से याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इतना चीज तो जानना है आपको। और ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करेंगे एल्केन से स्टार्ट। एल्केन से स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको, एक ना चाइनीज गाना समझना होगा। अगर जिसमें कार्बन एक हो, कार्बन की संख्या को मतलब C1 हो, कार्बन एक हो, उसको बोलेंगे मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 होगा उसे बोलेंगे एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 होगा उसको बोलेंगे प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 होगा उसको बोलेंगे ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 होगा उसको बोलेंगे पेंट। और कार्बन की संख्या 6 होगा उसको बोलेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या 7 होगा उसको बोलेंगे हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 होगा उसको बोलेंगे ऑक्ट। जिसमें कार्बन की संख्या 9 होगा उसको बोलेंगे नॉन। और 10 होगा तो उसको बोलेंगे डैक। एक बार मेरे साथ याद करिए। कार्बन एक होगा उसको बोलेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स,
हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। याद हो गया? एक कार्बन को बोलेंगे मेथ, दो कार्बन वाले को बोलेंगे एथ, तीन कार्बन वाले को बोलेंगे प्रोप, चार कार्बन वाले को बोलेंगे ब्यूट, पांच कार्बन वाले को बोलेंगे पेंट, छह वाले को हेक्स, सात वाले को हेप्ट, आठ वाले को ऑक्ट, नौ वाले को नॉन, 10 वाले को डे। क्लियर है? अब आइए एल्केन क्या होता है। तो अभी जस्ट बताए थे, अगर सिर्फ कार्बन रहे और एक बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच में, उसको बोलेंगे एल्केन। तो एल्केन का अंतिम में जो जोड़ेंगे ना, एन जोड़ेंगे सबसे पहले। अब इसके फर्स्ट सदस्य से मिलाते हैं। मान लो एक ही कार्बन है आपके पास। कितना कार्बन है? एक कार्बन है। और कार्बन के कितने डंडा होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने से साझा करेगा? 4 से। तो इधर भी हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर भी हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर भी हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर भी हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है? और इसको हम, ये आपका संरचना हो गया। इसको फॉर्मूला सूत्र के रूप में लिखे, सूत्र के रूप में लिखे तो सी एगो है और एच कितना है? 4, तो CH4 हो गया। ठीक है? तो एक कार्बन है, इसको बोलेंगे मैथ। ठीक है? और बाद में लगेगा, इसके पीछे लगेगा एन, या लिखे देखो, एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहेगा और इसके लास्ट में जोड़ेंगे एन, तो मैथ जोड़ एन क्या होगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। तो अब से आप याद रखोगे, CH4 को हम क्या बोलते हैं? मेथेन। अब देखो, अब कार्बन की संख्या 2 हो गया, हो गया ना? अब देखो, हमें तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर इधर में भी 4 बॉन्ड होगा। तो बाकी में हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जोड़ दिया हाइड्रोजन। ठीक है? हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, लगा दिया। ठीक है? अब बताओ इसमें कितने कार्बन है? तो आप बोलोगे सर कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितना है? तो 1 2 3 और 3 3 6। हाइड्रोजन आपका है 6। ठीक है? अब बोलो, जब कार्बन 2 रहता है उसको बोलते हैं एथ, और एल्केन में एन जोड़ते हैं, तो ये हो गया एथ प्लस एन। क्या हो जाएगा बोलो? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। तो एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H6। C2H6। एक और लो, एक और दिखाते हैं तुम लोग को करके। तो अब कार्बन लेते हैं 3, 1 2 3 ले लिए। अब इसका 4 बॉन्ड बनाओ भाई, कार्बन तो 4 है, 4 इसको चाहिए, तो 4 बनाओ। इसमें 2 पहले से था, 2 बनेगा। हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है? तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, सब जगह हाइड्रोजन लगाओ। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब बताओ कार्बन कितना है? तो कार्बन 3 है भैया। हाइड्रोजन कितना है? तो 3 3 6 2 8। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। अब बताओ कार्बन 3 वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और प्लस एन लगा दो, तो क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है? तो प्रोपेन का फॉर्मूला याद रहेगा, C3H8। तो अब तुम्हें फॉर्मूला बनाकर एक दे देता हूं। क्या फॉर्मूला होगा? तो देखो जरा, कार्बन के दो गुने से दो ज्यादा, कार्बन के दो गुने से, 2 दूना 4 और 2 जोड़ोगे तो 6। कार्बन के दो गुने से 2 ज्यादा है, मतलब इसका फॉर्मूला होगा, सूत्र क्या होगा एल्केन का? CnH2n+2। ये क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा। किसका? एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। देखो, अगर कार्बन एक लेते हैं, कार्बन की संख्या एक लेते हैं, तो CnH दो गुना करो, 2 जोड़ो 4 होगा, होगा मेथेन। इसमें कार्बन की संख्या 2 लेते हैं, तो C2 दो दूना 4 2 6 हो गया ना। इसमें भी C का संख्या 3 लेते हैं, तो C3 3 दूना 6 2 8 हो गया ना। प्रोपेन। अगर हमें ब्यूटेन लाना होगा, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा वो बताओ? C4 4 दूना 8 2 10। ये क्या होगा? ब्यूटेन। क्योंकि कार्बन की संख्या कितना है? 4। तो ऐसे करके आप बना लोगे। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल पे देखो, अगर आप समझ रहे हो अच्छे से
तो पहले तो बात, वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे, अच्छा लग रहा है तो। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। आओ नेक्स्ट नंबर करते हैं, सेकंड नंबर एल्कीन। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एल्कीन क्या होता है? तो एल्कीन होता है भाई मेरे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो इसका प्रथम सदस्य होगा, दो कार्बन से स्टार्ट होगा, क्योंकि सिंगल कार्बन में तो बॉन्ड बनेगा नहीं। ठीक है, तो दो बॉन्ड इधर बना लिया तो दो इधर बचेगा, तो इधर भी लगा देते हैं हाइड्रोजन, इधर भी लगा देते हैं हाइड्रोजन, इधर भी लगा देते हैं हाइड्रोजन, इधर भी लगा देते हैं हाइड्रोजन। अब आप याद होगा, हो गया होगा, दो कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ, है ना। और इसमें लगेगा इन, तो क्या होगा बोलो? एथीन। क्या होगा? एथीन, समझे। तो इसका प्रथम सदस्य होगा एथीन, तो इसका फॉर्मूला बोलो। कार्बन दो है तो हाइड्रोजन चार है, तो C2H4। पक्का ना? C2H4 किसका फॉर्मूला हो गया? एथीन का। अगर हम तीन कार्बन ले ले, एक, दो, तीन, तो डबल बॉन्ड किसी एक के साथ लगा होना चाहिए, ये याद रखना। तो यहाँ डबल बॉन्ड, इधर दो बचेगा तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। इसका देखो, दो इधर एक इधर, तो एक बचेगा बस। इसमें कितना बचेगा? तीन बचेगा, है ना। तो अब बताओ इसमें कार्बन कितना है? तो कार्बन तीन है। हाइड्रोजन कितना है? तीन तीन छः। हाइड्रोजन कितना है? छः। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तीन कार्बन वाले को बोलते हैं हम प्रोप। इसमें लगता है इन, तो प्रोपीन लिख दे डायरेक्ट। तो आप बोलोगे हाँ लिख दो, प्रोपीन होगा। क्या होगा? प्रोपीन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H6। अब जरा चार कार्बन लेकर दिखाओ सर। चार कार्बन ले लो, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक के बीच में हम डबल कर देंगे बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड कम से कम, मतलब एक में होना चाहिए डबल बॉन्ड। ठीक है, एक में ही होना चाहिए। अब चलो हाइड्रोजन हम पूरा चार बनाते हैं, चार बॉन्ड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसका दो है तो दो ही बनेगा, इसमें तीन है तो एक ही बनेगा, इसमें दो है तो दो ही बनेगा। ठीक है, अब बताओ कितने कार्बन? तो आप बोलोगे कार्बन है सर चार, है ना। हाइड्रोजन कितने? तो तीन तीन छः दो आठ। कितना हो गया? आठ। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? तो चार वाले को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और इसमें लगा इन तो ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, अब सर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जरा देखो, गौर से देखोगे तो क्या मिलेगा? तो देखो, कार्बन का दुगुना है हाइड्रोजन, कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन, कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला वो होगा CnH2n। CnH2n, ये किसका फॉर्मूला हो गया? एल्कीन का। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और इसका नाम है एल्काइन, बोले तो मल्काइन। क्या होगा? मल्काइन। अब समझो मल्काइन में क्या होगा। इसमें भी कम से कम दो कार्बन की जरूरत पड़ेगा, तो इसका पहला सदस्य होगा ये वाला। अब तीन है इधर, तो एक इधर होगा और एक इधर होगा, सभी कार्बन का चार चार हो गया। अब बताओ, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम? दो कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, और इसमें लगेगा आइन, तो ये क्या होगा? एथाइन। क्या होगा? एथाइन, समझे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन दो है, हाइड्रोजन भी दो है। अब तीन कार्बन लेकर दिखा दो सर। तो तीन कार्बन लो, तो एक कार्बन, दो कार्बन और एक के बीच में तीन बॉन्ड, है ना। अब इसका फुलफिल करो, इस कार्बन का तीन बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो चार हो गया। इसमें एक, दो, तीन और एक चार। इसमें हाइड्रोजन लगा दो, कितना? तीन। इसमें एक हाइड्रोजन लेगा। अब बताओ इसका फॉर्मूला, तो कार्बन कितना है? तीन है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है आपका चार है। ये बोलो, तीन कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। प्लस इसमें लगेगा आइन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H4। पक्का ना? अब आ जाओ, अगर चार कार्बन ले ले तो क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, और एगो के बीच में कितना? ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको करो, यहाँ कार्बन कितना होगा? चार हो, हाइड्रोजन कितना होगा? चार होगा। यहाँ हाइड्रोजन दो पहले से बना है, दो ही होगा। इसका चार फुलफिल है, इसका एक। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी कितना है? कार्बन कितना है? चार। हाइड्रोजन कितना हो गया? तीन तीन छः, हाइड्रोजन हो गया छः। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्यूट।
इसमें बोल ब्यूट, इसमें लगा आइन तो ब्यूटाइन, क्या होगा? ब्यूटाइन। पक्का ना? इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई मेरे? तो देखो, इसमें कार्बन का दुगुना करो तो 4, उसमें से 2 घटा दो 2 आता है। इसका दुगुना करो कितना होगा? 6, 6 में से 2 घटाओ 4 आता है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। समझे? तो यहाँ से 3 फॉर्मूला मैंने बता दिया, थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है? आओ यहाँ हम रिकॉल करवा लेते हैं, याद करवा लेते हैं। तो एल्केन के लास्ट में लगता है एन, और समूह का नाम है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन में +2। एल्कीन इसके लास्ट में लगता है इन, इसको पूर्व लग्न या अनुलग्न बोलते हैं, परफिक्स या सुफिक्स, ठीक है? अब कार्बन कार्बन के बीच में जब 2 रहेगा तब ना पहचानेंगे ये एल्कीन है, ठीक है? जब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड एक मिले तो उसको बोलेंगे हम एल्कीन समूह का है ना? इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। पक्का ना? अब एल्काइन या मल्काइन कैसे समझेंगे ये मल्काइन है? तो जिस कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम 3 बॉन्ड लगा हो, ईगो में लगा रहेगा, तो वैसे हम हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? एल्काइन। और लास्ट में क्या लगेगा? आइन, ठीक है? इसका फॉर्मूला आता है CnH2n-। तो ये तीनों के तीनों क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हेलो एल्केन, उसके बाद पढ़ेंगे अल्कोहल। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं हेलो एल्केन का क्या मतलब। हेलो एक, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको आवर्त सारणी में पता चलेगा। हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो मतलब एक्स को बोलेंगे जब किसी कार्बन के साथ एक्स मतलब हेलो ग्रुप लगा रहेगा। एक्स मतलब FCl Br मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है? समझ गए? तब हम बोलेंगे हेलो एल्केन। इसका नाम भी ऐसे ही होता है जैसे अभी पढ़ कर आए। जैसे देखो अगर एक कार्बन लिए, इसके साथ हम लगा दिए Cl, ठीक है? और यहाँ देखो एक कार्बन का एक बॉन्ड Cl के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा। जहाँ तो ये समझो समझो यहाँ। तो सबसे पहले इसका नाम क्या होगा? तो इसका पहले लगा क्लोरो, तो हम बोलेंगे क्लोरो। और कितना कार्बन है? एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ, तो होगा मेथेन, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला CH3Cl। देखो CH4 को हम मेथेन बोलते हैं, CH4 को हम क्या बोलते हैं? मेथेन। एक H हटकर क्या हो गया? Cl लग गया, मतलब क्लोरो लग गया, तो क्लोरोमेथेन, ठीक है? ऐसे अगर दो, अब जैसे हम F लगा दे, फ्लोरो लगा दे, तो होगा फ्लोरोमेथेन। क्लियर है? जैसे हम अगर 2 कार्बन ले ले, एक कार्बन 2 कार्बन एक के साथ हम जोड़ दिए, मान लो अब जोड़ देते हैं ये जोड़ देते हैं F, ठीक है? अब बताओ यहाँ कितना बचेगा? एक, एक ऊपर एक नीचे, इसमें बचेगा 3, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। पक्का ना? इसका फॉर्मूला जल्दी से बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला अगर 2 कार्बन है तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ 2 कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितना है? 5 हाइड्रोजन है, तो C5 है ना, और लगा है F, तो इसका नाम क्या होगा? फ्लोरो। F को बोलते हैं फ्लोरो, और 2 कार्बन वाले को बोलते हैं क्या? एथ, तो एथेन, एथेन सिंगल बॉन्ड के साथ है तो एथेन होगा, तो ये होगा फ्लोरोएथेन, फ्लोरोएथेन। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करा जाए तो सेम एथेन की तरह एल्केन की तरह है, बस कार्बन के हाइड्रोजन के जगह पे एक क्या हो गया है? एक्स, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है? तो हम इसको फॉर्मूला में बना देते हैं CnH2n+1। एक हाइड्रोजन के जगह पे तो आपका हेलो ग्रुप लग गया, एक्स मतलब हेलो ग्रुप, ठीक है? ओके, क्लियर है? आओ नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है? अल्कोहल। फिर वही कहानी है। अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में भी वही कहानी है कि अगर कार्बन के साथ क्या लग जाए? OL, कार्बन के साथ क्या लग जाए? सॉरी OH, OH। इसके लास्ट में बोलेंगे नॉल, इसके लास्ट में जोड़ेंगे नॉल। देखो समझो यहाँ, एक कार्बन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? एक कार्बन, और इसके साथ OH लगा देते हैं, ठीक है? अब देखो एक बॉन्ड तो कार्बन का इधर हो गया, तो 3 बॉन्ड अभी भी बच रहा है। इधर लगा दिया हाइड्रोजन, इधर लगा दिया हाइड्रोजन, इधर लगा दिया हाइड्रोजन। अब इसका फॉर्मूला अगर लिखोगे, सूत्र लिखोगे, तो ये होगा
CH3OH, ठीक है। अब एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मेथ, ठीक है, और नॉल लगाना है तो होगा मेथनॉल, मेथेनॉल, मेथनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, इसको पढ़ेंगे मेथेनॉल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मेथेनॉल। मेथेनॉल का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो आप बोलोगे CH3OH, CH3OH। अब एक और समझो, C डबल मतलब दो सी कार्बन ले लिए और इसके साथ OH लगा दिए, तो इसका दो बॉन्ड इधर हो गया तो एक ऊपर एक नीचे, और इधर हो गया आपका तीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र बोलोगे तो क्या होगा, C कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 5 है, उसके साथ OH है। अब दो वाले को क्या बोलते हैं, एथ, और उसमें नॉल लगाओगे तो एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो याद रखना, जहां नॉल वाला रहेगा वो अल्कोहल का होता है, किसका होता है, अल्कोहल का। तो इसका भी फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन रहा है, किस तरीके का, तो CnH2n+1 और OH हो रहा है ना। तो इसका भी फॉर्मूला आप याद रखोगे कि हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के दोगुने से एक अधिक, और दो अधिक रहता उसमें एल्केन होता, तो अब क्या रहा, एक में हो जा रहा OH। क्लियर है, तो अल्कोहल ग्रुप अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा प्रेशर ना बन सके। अब देखो क्या है कि अब बताओ, अब जल्दी से बताओ कि हेलो एल्केन में क्या होता है, सेम एल्केने की तरह होता है, बस कार्बन के साथ क्या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो जुड़ जाता है। इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+2+1 इंटू एक जगह पे एक्स लग जाएगा, है ना। अब अल्कोहल को के लास्ट में क्या जुड़ता है, नॉल। ये अ, समूह कैसा होता है, कार्बन के साथ OH जुड़ा रहता है। इसका फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू और OH साथ में जुड़ा होता है ना। इस सब का तो फॉर्मूला याद नहीं रखना होता है, चलो इसको बस पहचानना होता है। आओ नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है 5, 6, 7, 8 इसमें पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से, ठीक है। आओ समझते हैं। अब देखो, हम ना ऐसे याद रखेंगे, कार्बन के साथ ना O लगेगा रहेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है, ठीक है ना। तीनों में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा। अगर इसमें अब दो बॉन्ड बच रहा है, एक इधर मान लो, इसमें भी दो बॉन्ड लगा है, बचे रहा है, इसमें भी दो बॉन्ड, देखो तीनों एक ही रंग देखने में लग रहा है। अगर हम इसमें OH फिक्स कर दे, ठीक है, OH फिक्स कर दे तो हम इसको समझेंगे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा, किसी के पीछे ये ऐसे लग जाएगा COOH, इसका समूह, ठीक है, इसका समूह है COOH। और अगर इसमें हाइड्रोजन फिक्स हो जाए तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड, जिसके अंत में लगा नैल, देखो ये होगा आपका CHO। और इसमें ना दोनों चीज खाली रहेगा, कीटोन, क्या है आपका, कीटोन में, ये बहुत खतरनाक है, ये गुंडा है, गुंडा, ठीक है। तो एक में OH ऑक्सीजन के साथ फिक्स हो जाए तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हो जाए, और इसको हम ऐसे याद रखेंगे CO बीच में लग जाएगा। अब चलो फर्स्ट सदस्य से सबको मिलाते हैं। अब देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ एक जो खाली है उसमें हाइड्रोजन रख दें, जैसे हम यहाँ क्या रख दें, HCOH, तो ये क्या बन गया, इसका सूत्र क्या बन गया, HCCOOH। ये इसमें कितना कार्बन है, एक, तो एक वाले को बोलते हैं मेथ, तो होगा मेथेनोइक या मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, इसका क्या नाम होगा, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसमें जरा देखो, इसमें फर्स्ट सदस्य ले लो, हाइड्रोजन लगा दो, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये आप ग्रुप याद रखना, ठीक है। अगर हम बोल दें H, इधर लगा दें, इधर भी H है, इधर O है,
तो यहाँ हो जाएगा HCHO। इसमें क्या होगा, मेथेनेल। मेथेनेल मेथेनेल अब कहीं पूछेगा तो HCHO होता है। कीटोन में सबसे पहला समूह होता है, देखो दोनों साइड हाइड्रोजन या OH नहीं लगा सकते हैं, हम इसमें कार्बन लगाना पड़ेगा। तो CO और इधर भी CH3 ये क्या है, कार्बन कार्बन लगाओगे तो तीन तीन हाइड्रोजन लगेगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। अब देखो इसमें कितना कार्बन है, 3, तो इसमें होगा प्रोप, क्या होगा, प्रोप, और लगता है नोन, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन इसका प्रथम सदस्य है। ठीक है, तो ये आपको समूह याद रखना पड़ेगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रथम प्रथम सदस्य से हमने मिला दिया। आओ अब पहले रिवीजन कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक का दो, अब देखें, अब देखो सबसे पहले हमने दिखा दिया कि, अब ध्यान से देखो, सी ओ, एक साइड OH, अब इधर एक कार्बन, एक और कार्बन लगा दिए। ठीक है, 2 कार्बन लगा दिए, तो इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, H H H। तो इसमें कितना कार्बन लग गया, 2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एथ एथेनोइक नोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला कितना होगा, कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन 3 है, ऐसे लगेगा, सॉरी ऐसे बनेगा ये, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, CH3COOH। ये समूह जहां लगा रहेगा आप समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक है, मतलब एथोनोइक अम्ल है, 2 कार्बन है तो एथोनोइक अम्ल हो जाएगा, समझे। ऐसे ही आपका हो जाएगा एल्डिहाइड में, इसमें भी अगर H एक कार्बन और लगा दें तो इसका समझो, इसका समझो आप, अगर हम इसमें लगा दें CH3C डबल, इधर होगा H, तो हम इसे बोलेंगे क्या, दो दो है ना, एथे एथे, और इसमें क्या लगता है, इसका क्या लगता है लास्ट में, नेल, एथेनल, एथेनल। ठीक है, ये किसका समूह है, तो ये है आपका एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CHO, समझे, याद रखना पक्का। अब आओ रिवीजन कर लेते हैं, तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा वो रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो अभी बता दिए, एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, इसका समूह है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, एक आबंध होना चाहिए, इसके लास्ट में लगता है N। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लोगे। अब एल्कीन के क्या होता है, इसके लास्ट में लगता है इन, और ये कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला था CnH2n। ठीक है, एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन आइन, अंत में लगता है आइन, और इसको क्या बोलेंगे भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाले को पहचान लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब हेलो एल्कोइन में कार्बन के साथ मतलब क्लोरोफ्लोरोआइडो, मतलब हेलो ग्रुप जोड़ देना। ठीक है, अल्कोहल में OH जुड़ जाता है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, कीटोन, कीटोन के लास्ट में लगता है नोन। ठीक है, इसका समूह क्या होता है, CO। एल्डिहाइड होता है नेल, लास्ट में जुड़ता है, इसका होता है CHO। नोइक अम्ल होता है COOH। क्लियर है, आओ नेक्स्ट करते हैं। देखो साइक्लो एल्केन होता है, ये साइक्लो एल्केन क्या होता है, मैं एक एक एग्जांपल लेकर समझा दूंगा। साइक्लो एल्केन कुछ नहीं होता है, एल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है, आपको पता है। तो साइक्लो एल्केन जो होता है, 3 कार्बन कम से कम किसके ग्रुप में हो, ग्रुप में हो। ठीक है, 3 कार्बन ग्रुप में हो। ठीक है, तो ये आपका साइक्लो एल्केन हो गया, ये होगा हाइड्रोजन, यहाँ होगा हाइड्रोजन, यहाँ होगा हाइड्रोजन। तो आप बोलो कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। ये किसका रूप है, साइकिल, मतलब बांधा हुआ है, तो इसको बोलेंगे साइक्लो। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो प्रोपेन। सिंपल है। जैसे अगर हम 4 लेते हैं, तो 4 ले लेंगे अगर, तो देखो कार्बन कार्बन, इधर इधर कार्बन, ये। ठीक है, तो इधर कितना बॉन्ड बचा, 2, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, 2 2 बचेगा ना, इधर 2 2। इसमें क्या होगा, C4H कितना है, 8।
H कितना है 8, तो इसको बोलेंगे साइक्लो, साइक्लो, ये क्या है, साइक्लो क्या है आपका, 4 नंबर में क्या होता है, ब्यूटेन, तो होगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम कभी कभी ऐसे देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को कभी कभी हम ऐसे देखते हैं, CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखते हैं। ठीक है, इसमें CH2, में 3 1 4, इसमें भी CH2 लगेगा, सॉरी 2 ही लगेगा ना, इधर भी C, इधर भी H, एक इधर भी H, एक इधर भी H। ठीक है, इसमें होगा H कितना 6 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें देखो CH2, CH2 और CH2, क्लियर है। अब आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, साइक्लोएल्कीन। सेम वही कहानी है, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें कितना बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ देखो, ये C C C, लेकिन इसके बीच में क्या बॉन्ड हो जाएगा, डबल। ठीक है, इसके बीच में एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ कितना हो जाएगा, होगा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, C3 और H4, है ना, H4। ठीक है, तो ये होगा आपको साइक्लो, साइक्लो, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन, और कितना है, तो 3 नंबर पे 3 वाले को बोलते हैं प्रोप, तो प्रोपीन, क्या होगा, प्रोपीन। हो जाना चाहिए क्लियर। ठीक है, आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले एक और स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन आपका कार्बन 6 होता है, और 6 के 6 ऐसे बंधे होते हैं, देखो 6 के 6 ऐसे बंधे होते हैं, ऐसे बंधे होते हैं। ये स्ट्रक्चर बार बार पूछा जाता है, आप कर लोगे। ठीक है, और ये आप कितना है, देखो ये ना अल्टरनेट मेथड पे एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और ऐसे आपका गोलाकार रहेगा। ठीक है, अब बताओ तीन तीन बॉन्ड है, एक बॉन्ड खाली है, उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक बॉन्ड इधर है, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन। इसका या ऐसे भी स्ट्रक्चर लिख सकता है, ऐसे, 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 और एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। बार बार पूछा जाता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो होता है C6H6। इसका क्या करो, इसका संरचना सूत्र लिखो, तो संरचना ऐसे बना देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। आओ अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, और आपके सामने में ये रहा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन आंसर। तो आओ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील समूलक कौन है। OH, अल्कोहल में लगता है OH, कीटोन होगा नहीं, एल्डिहाइड होगा नहीं, तो अल्कोहल होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो कब कब आया, 2011 और 2021 में आया। ठीक है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, मल्काइन, मल्काइन में क्या होता है, घटा देना, दो घटाना, ये होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन, CnH2n+2, ये होता है एल्केन, सी नंबर CnH2n-2, ये होता है क्या, एल्काइन। ठीक है, क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह, एल्डिहाइड बताए थे, देखो OH तो अल्कोहल हो गया, ये देखो दोनों साइड कार्बन जुड़ेगा, तो ये होगा आपका कीटोन, बड़ी खतरनाक है, गुंडा है ये, और एक साइड ऑक्सीजन, मतलब एक साइड ऑक्सीजन, एक साइड हाइड्रोजन होगा, यही तो होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी, डी होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक साइड O और दूसरा साइड OH है। ठीक है, क्लियर है। OH वाले, ये भी OH वाले, कंफ्यूज मत होना, क्लियर है ना। चलो फोर्थ नंबर, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अभी तो जस्ट बताएं। कीटोन तो दोनों साइड खाली रहेगा, गलत है ये। एल्डिहाइड भी नहीं होगा, CHO होता है। अम्ल, सी को सी बोलेंगे। ठीक है, अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सीधा अम्ल दे रखा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, आओ
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोपनॉन नोन प्रोपनोन ऑन किस में लगता है? कीटोन में। किस में लगता है? कीटोन में। ओन किस में लगता है? कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? तो कीटोन। अल्को ये OH अल्कोहल वाला है। ये क्या है? एक साइड हाइड्रोजन लगा, एक साइड ऑक्सीजन लगा, ये है आपका एल्डिहाइड। ये सी नंबर करेक्ट आंसर है। डी क्या है आपका? अम्ल है। ठीक है। 6 नंबर एथेनॉल। नॉल किस में लगा होता है? नॉल अल्कोहल में। अल्कोहल में क्या में? अल्कोहल में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए OH। CHO क्या है? एल्डिहाइड है। COR कुछ और है, ये कुछ और है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। पक्का ना? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक काम करना मत भूलना दोस्तों, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।